अच्छा, मुझे ये बताइए कि एल्विश के साथ आपका बॉन्ड, आपका कनेक्शन कैसा था, और उनसे मिलकर, उनको ऑब्जर्व करके आपको कैसा लगा? मैं एलविस सर से मतलब पहले मिला था, उन्हें याद नहीं है, ऐसे ही मिला था बस। अच्छा। एलविस, पर जब एलविस सर आए तो एलविस सर को ऐसा लगा यार ये अपना सही है ये बंदा ना, अपना सही है। तो एलविस सर खुद ही आ जाते थे कि आरडी तू बहुत अच्छा बंदा है, आरडी तू ये है वो है। मैं कि भाई मुझे भी आप बहुत अच्छे लगते हो। कह रहे तू बोलता कम है, कि जब बोलता है जब तेरा काम पड़ता है या ये है। तो मैंने कि भाई सबके लिए रिस्पेक्ट है, मैं तब बोलता हूँ जब जरूरत पड़ती है। अब मैं जी। खामा कहीं बोलूंगा तो बंदा ऐसा लगता है कि यार बहुत चुप सा रहा है वहां पे। या। तो जब बोलता हूँ कि जब आपको मेरी जरूरत पड़ेगी मैं खड़ा हूँ। अब एलविश भाई तब भी आते थे, कभी भी आते थे तो मुझे देखते थे, क्योंकि सबसे पहले मैं ही खड़ा रहता था वहां पे इधर की तरफ। अब जी। मुझे देखते थे तो सब ये कहते थे कि भाई आरडी तू बहुत सालों से जानता है क्या एलविश भाई को, कि वो आते ही तेरे को कि हाँ भाई क्या जी। रिपोर्ट क्या है। तो मैं तो थोड़ी ना वाइब बहुत ज्यादा मैच होती थी मेरी और एलविश भाई की, बहुत वाह। ज्यादा। वाह। जब से ये खबर आई है कि गौतम गुलाटी भी आने वाले हैं, तब से ये भी एक खबर उड़ी हुई है कि गौतम और एल्विश की दोस्ती भी दिखने वाली है। इस बारे में थोड़ा कुछ बता सकते हैं? गौतम और एल्विश का अलायंस होने वाला है, दोस्ती होने वाली है, क्या है इन दोनों के बीच का वो बॉन्ड? तो अब शो में ही पता लगेगा कि कितना बॉन्ड है। पर दोनों ही ऐसे हैं बिल्कुल वन लाइनर, जो जी जी जी। जो हाँ। एक बार बोल देते हैं तो सबकी चुप्पी बंद हो जाती है, तो वही है। वाह। तो आपको ठीक है। जरूर पता लगेगा। वाह आंटी, मेरे पास कुछ एक एक लाइन के टैग्स हैं, मैं आपको वो वर्ड बोलूंगी, आपके दिमाग में जो रोडी आ रहा है आपको उनका नाम लेना है, ठीक है? ओके। एंटरटेनर, आपके हिसाब से एंटरटेनर कौन है रोडीज डबल क्रॉस का? बैलेंस। वेलेंस। कुछ बैलेंस। लोगों को उनके जोक्स अच्छे नहीं भी लगते हैं, ऐसा भी मैंने सुना है। बैलेंस पॉइंट अच्छे मारता है, बैलेंस इंटरटेनर है, बैलेंस को बात करनी आती है, बैलेंस को जो सिचुएशन होती है उसमें भी फनी वे दिखता है हर चीज में। तो वो या। बैलेंस एंटरटेन अच्छा करता था, पोडियम पे भी हम खड़े रहते थे तो वो मेरे को हंसी आ जाती थी उसके जोक पे साइड में ही। तो वो अच्छा। बहुत ही। क्यूट, नाइस। ओके, क्लोजेस्ट फ्रेंड आपका, आपने काफी दोस्त बनाए जैसे आपने बताया, पर एक फ्रेंड अगर नाम लेना हो जिसका काफी ज्यादा दोस्ती बनी, उसका एक नाम। सबसे ज्यादा दोस्ती मेरी जो रही है, एक तो गुल्लू के साथ रही है, गुल्लू के साथ ज्यादा रही थी मेरी, और एक ऋषभ के साथ। वाह। वाह। और ठीक है। हरताज भी है उसमें। वाह, नाइस। मीठी छुरी आपके हिसाब से कौन है, जो मीठी मीठी बातें करती है, पर इंटेंशंस कभी कभी कुछ और भी हो सकते हैं? मीठी छुरी। मीठी छुरी मुझे आई थिंक लगी याशवी। याशवी। जी, काफी लोगों ने उनका नाम लिया। ओके, बातों का बादशाह, जो बातें बड़ी बड़ी करता है पर टास्क में, मुझे पता है आपका नाम, मुझे वो तो पता एक है। वो तो एक तो एक पिला का शेर, हर्ष। वो एक ही बंदा। राइट। ओके, कूलेस्ट गैंग लीडर आपके हिसाब से, अब तो पांच हो गए, पांचों में से आपके हिसाब से कूलेस्ट कौन है, सबसे मजेदार? मजेदार गौतम। गौतम। जी जी। गौतम सर। मुझे भी लास्ट सीजन से गौतम गैंग और गौतम एज अ गैंग लीडर मुझे अब की बेहद बार, पसंद है। पिछली बार तो कुछ भी नहीं है, अब की बार तो एंड है बिल्कुल। अच्छा। एंड। अब की बार तो ओ माय गॉड। पॉपुलैरिटी लेके जाने वाले हैं सर, अब की बार ओ तो। माय गॉड, आई एम श्योर सारे व्यूअर्स जो देख रहे हैं काफी एक्साइटेड होंगे गौतम गैंग को और गौतम को देखने के लिए। गौतम सर का अब की बार जो ट्विस्ट है, जो बोलने का तरीका है, वो बहुत अलग है। वाओ। अच्छा, आपके हिसाब से फुटेज की भूख किसको है, जो कैमरा ऑन होते ही फुटेज चाहिए उसको? एक तो सबसे ज्यादा निशी को है, सबसे ज्यादा जी। निशी फुटेज की भूख है। और मन्नू को भी है, थोड़ी बहुत मन्नू को भी होती है, और वाह। हर्ष को होती ही है। जी जी, हर्ष तो ऑफ कोर्स। अच्छा, आपके हिसाब से मास्टरमाइंड कौन था जिसने क्लीन गेम भी खेली पर मास्टरमाइंड, अपनी डिग्निटी मेंटेन करके मास्टरमाइंड जैसा खेला हो?
मास्टरमाइंड सबसे अच्छा जो खेला है, योगेश खेला है। रावत, योगेश रावत। यस, या योगेश ने हर जगह बनाई है अपनी। जी जी। ड्रामा क्वीन आपके हिसाब से, ड्रामा जो बहुत ड्रामा करती थी बात बात पे, निशी का ही नाम लेंगे हम। ड्रामा क्वीन दो है, एक तो निशी है और एक है सिमरन। अच्छा। हम्म, ओके। सिमरन भी ड्रामा कर देती थी थोड़ी थोड़ी अच्छा। बात। और एक है किलिंग पी। किलिंग पे भी, वाह। किलिंग पे और ऋषभ का जो आपका फ्रेंड है, तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, पर कहीं ना कहीं लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि किलिंग पी ने ये फेक कनेक्शन बनाने की कोशिश की थी ऋषभ के साथ। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? क्योंकि किलिंग पी का मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। किलिंग पी जैसे मैं गुस्सा हो जाता था तो किलिंग पी के अलग रिएक्शन होते थे, अच्छा। और अगर सीरियस से बोल दो किलिंग पी को तो उसका बिहेवियर अलग हो जाता था। और अगर किसी से प्यार से बात करने तो अलग बिहेवियर हो जाता। उसको मैं समझा नहीं कभी, उसने समझने नहीं दिया किसी को ना। वो एक जैसी जी। रही पूरे शो में, तो उसने ना अपने जो एक्सप्रेशन है कभी बाहर ही नहीं लेके आई। अच्छा। छोटे से नेल निकली, अगर उससे स्वीट बनी रही तो वो स्वीट बनी रही, लेकिन मैंने उसका एक फेस और भी देखा है कि जी। वो अगर अग्रेसिव हो गई ना जिस दिन, उस दिन वो बहुत अग्रेसिव हो जाती थी। मतलब कि उसमें बहुत गलती है पर वो दिखाते नहीं थे। ओह, वाह। अच्छा, आपके हिसाब से चालबाज कौन था, चालबाज? चालबाज हरताज। वाह। ठीक है। आपके हिसाब से वर्स्ट परफॉर्मर, मतलब नॉट वर्स्ट परफॉर्मर, पर ऐसा इंसान जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म को अच्छे से यूज नहीं किया, वो कौन होगा? इतनी जल्दी बता दूंगा उसका तो फिर यार वो गुस्सा हो जाएगा। ये थोड़ी बहुत देर के बाद ही आएगा, एक दो हफ्ते के बाद ये रिलीज होगा, तो आप बता सकते हैं। परफॉर्मेंस जिसको मुझे आई थिंक लगा सबसे ज्यादा, एक तो सुरुचि लगी। अच्छा। हाँ, ओके। क्योंकि मेरे सामने तो फिर उसका मतलब कि परफॉर्मेंस ज्यादा था पर इतना नहीं कि हम्म। बिल्कुल ही फाड़ दे टास्क में, या तो नहीं, इतना नहीं उसका। और राइट। एक अनिरुद्ध। अनिरुद्ध। राइट। राइट। ओके। ठीक है, काफी मजा आया आरडी आपसे बात करके। सारे व्यूअर्स जो आपको देख रहे हैं अभी फिल वक्त के लिए थोड़ा सा हेट मिल रहा होगा, पर व्हाट डू यू वांट टू से टू ऑल द व्यूअर्स हु आर वाचिंग यू? ऐसा है कि स्टार्टिंग में ना हेट मिल जाए कोई दिक्कत नहीं है, हर किसी का फेस आता है। जी। पर मुझे पता है कि और बंदे शाइन करने का मौका मिलेगा, शाइन भी करूंगा। और जी। प्यार करने का मौका मिलेगा, प्यार भी करेंगे, सब इमोशन भी दिखेंगे, मेरा रोना धोना भी, लड़ाइयाँ भी। तो वाह। जो भी चीजें मैं कर रहा हूँ वो मैं पूरे दिल से कर रहा हूँ, ना कि मेरी फेकनेस है। रियल रहा पूरे रोडीज में। ना ही मैं कभी जी। सोचता था कि आगे क्या करना है क्या नहीं। मैंने जी। सोचा था कि भगवान जो करा देगा अच्छे के लिए कराएगा। चाहे आज मेरा यही फोटे था कि चाहे आज निकल जाऊं पर रेस्पेक्ट से निकलूं, बेइज्जती ना कराऊं, ना किसी टास्क में, ना किसी गैंग लीडर की बेइज्जती करके मैं बाहर निकलूं, ना किसी कंटेस्टेंट की। तो मेरा ये मतलब नहीं, रेस्पेक्ट से निकलूं। तो ये था। पर वाह। आगे पता लगेगा सब बंदों को कि मैंने क्या उखाड़ा है रोडीज में। वाह। तो वाह। हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड है आपकी जर्नी को देखने के लिए आरडी। थैंक यू सो मच टाइम निकालने के लिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी इन दिस इंडस्ट्री। थैंक यू सो मच। बाय। बाय।